Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था। परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख शेष हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतीथि को पुनः स्थापित किया कबीर परमेश्वर जी ने और अधर्म का नाश किया। और वही उसके बाद फिर उन महापुरुषों के मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं। उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो, कितना शांति से रहते थे लोग। दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो अब बिजली गिर गई। और उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था। अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग शुरू हो गया। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहें जाके इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई करगी। मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे। क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं, शराब मांस तंबाकू पी कर थक चुके हैं। लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी करगी और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। तो जो दास आपको अप्रसंग जो चल रहा है पुण्यात्माओं, कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की और इस कलयुग की अब ये पीक, वो कहते हैं ना प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का।
सतयुग त्रेता द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है, तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी और भी जो देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता। और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था।